हेलो एवरीवन। आज हमारा रिएक्ट जेएस का 5th ट्यूटोरियल है जिसमें हम मज़ीद रिएक्ट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो 5th ट्यूटोरियल को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द रिएक्ट जेएसएक्स। रिएक्ट में जेएसएक्स क्या है, उसको क्यों यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द HTML एंड द जेएसएक्स। जेएसएक्स और HTML के में क्या फ़र्क है और इनके दरमियान में क्या कम्बिनेशन है और इनके दरमियान में जो फ़र्क है उसको अच्छी तरह से हम देखेंगे। और लास्ट के ऊपर हम रिएक्ट जेएस के अंदर एक जेएसएक्स की एग्जांपल करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। तो दोस्तों बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो आपको याद होगा कि हमने पिछले दो वीडियोस में एक वीडियो में हमने हेलो वर्ल्ड किया था। उसके बाद हमने जो रिएक्ट जेएस है उसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखा था। तो आपको पता है कि आज के जो हमारा लेक्चर है इस लेक्चर में हम जो है ना रिएक्ट जेएसएक्स को देख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरह से समझाऊं ताकि आपको जो रिएक्ट जेएसएक्स है वो अच्छे से समझ आ सके। बेसिकली जेएसएक्स स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, ठीक है। इट्स मीन्स कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सएमएल लाइक एचटीएमएल को किस तरह लिखा जाता है। तो अभी जो हम जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं या जेक्यूरी लिखते हैं तो उसमें जो HTML है वो लिख तो सकते हैं लेकिन उसको मैनेज करना और लिखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई HTML लिखते हैं तो उसकी मैं एक एग्जांपल दिखा के आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जो जावास्क्रिप्ट है उसमें हम HTML किस तरह लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक पैराग्राफ है ये वाला, या इसको डिव कह लें या कुछ भी है, ठीक है। और इसकी आईडी है डेमो। तो इसी तरह हमारे पास एक जो जावास्क्रिप्ट का एक डॉक्यूमेंट का एक फंक्शन कह लें इसको, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं कि हमने इनर HTML में इनर HTML मीन्स इस पैराग्राफ के अंदर हमने न्यू टेक्स्ट का एक और पैराग्राफ ऐड करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ को आप गौर से देखेंगे कि यहाँ पर जो HTML है उसको अलग से लिखा गया है, जो जावास्क्रिप्ट है उसको अलग से लिखा गया है। तो अगर हम इसी के अंदर जो है ना इनर HTML आगे जो इक्वल आ रहा है इसमें हम जितनी भी HTML लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन उसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर अगर इस तरह ये एक जावास्क्रिप्ट का हमारे पास फंक्शन है और इस फंक्शंस के अंदर अगर हम इस तरह कोई HTML लिखना चाहें तो भी हम इस तरह HTML नहीं लिख सकते। तो अगर इसके अंदर HTML लिखेंगे तो उसका कुछ और तरीक़ाकार होगा और इस तरह इसको मैनेज करना काफ़ी जो है ना मुश्किल हो जाता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें HTML किस तरह लिखनी है, जावास्क्रिप्ट मीन्स के रिएक्ट जेएस के अंदर इस चीज़ को सॉल्व कर दिया गया। रिएक्ट जेएस भी एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है बेसिकली, वो उसको भी आप जावास्क्रिप्ट ही समझ लें। इस तरह कस्टम जावास्क्रिप्ट के अंदर तो HTML को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं JSX का, ठीक है। JSX का हम इस्तेमाल करते हैं और उस JSX को यूज़ करते हुए हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के अंदर जो है ना HTML को लिखते हैं। कि इसमें सिंपल वर्ड कि हम जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को लिखते हैं विद इन रिएक्ट, तो उस पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं JSX का। तो यहाँ पर मैं आपको जो है ना बता देते एक एग्जांपल करते हैं जावास्क्रिप्ट में अंदर हम एक एग्जांपल करते हैं, उससे आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं सोर्स फोल्डर के ऊपर। तो यहाँ पर हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं profile.js, ठीक है। ये हमने एक अपनी JS की फ़ाइल बना ली, आप इसको कंपोनेंट्स कह सकते हैं। कंपोनेंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि कंपोनेंट्स क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन, ठीक है। फंक्शन लिखने के बाद हमने सेम नेम दे देना है फाइल वाला नेम, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बन गया। तो इसमें हम रिटर्न कर देते हैं इस तरह,
ठीक है, रिटर्न लिख के अब यहाँ पर हम एक HTML का जो है ना टैग डालते हैं। तो टैग मीन्स कि हम H1 डाल देते हैं, ठीक है, और H1 में लिख देते हैं माई प्रोफाइल, ठीक है। तो ये मैंने आपको लाइक हेलो वर्ल्ड में या पिछले एक दो वीडियोस में मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि किस तरह फाइल्स, फर्स्ट फाइल जब हमने बनाए थे रिएक्ट के अंदर तो किस तरह फाइल बनाते हैं। इस तरह फाइल बनाने के बाद आपको याद होगा कि हमने उसमें एक्सपोर्ट किया था। एक्सपोर्ट करने के बाद हमने उसको डिफ़ॉल्ट करके एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, फिर हम अपनी लाइक फ़ाइल का नेम दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल कि हमने एक फ़ाइल बनाई, उसमें फंक्शंस बनाए, फंक्शंस में रिटर्न करके H1 का टैग डाला और उसके बाद हमने उसको जो फाइल बनाई है, जो फंक्शन बनाया, उसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो अब हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम इसको इंपोर्ट करके अपने फाइल में यूज़ करते हैं। index.js में चलते हैं। तो यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे कि हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद प्रोफाइल फ्रॉम कहाँ से इंपोर्ट करनी है, ये आपको पता होगा कि ये हमने इंपोर्ट करनी है प्रोफाइल से, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब इसको यूज़ करते हैं। तो हमने अब सक्सेसफुली फ़ाइल भी क्रिएट कर लिया, उसमें फ़ंक्शन भी बना लिया, उसको एक्सपोर्ट भी कर लिया और index.js के अंदर इंपोर्ट भी कर लिया। तो अब सिर्फ हमने उस फाइल को जो हमने बनाई है उसको हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम इस तरह लिख देते हैं प्रोफाइल, ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं डबल टैग के साथ। आप सिंगल टैग के साथ लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो अब हम अपने चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर। ब्राउज़र पर जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है ना माई प्रोफाइल आ रहा होगा, ठीक है। ये देखें, जो हेलो वर्ड है ये हमारे ऐप वाले कंपोनेंट से आ रहा है। जब हमने हेलो वर्ड का जो लेक्चर किया था, जो ट्यूटोरियल किया था, उसमें हमने इसको देखा था। इसको अभी हम कमेंट कर देते हैं ताकि हम अभी JSX को देख सकें। तो मैंने हेलो वर्ड को कमेंट कर दिया। तो मेरे पास अभी जो आ रहा है वो प्रोफाइल आ रहा है, ठीक है। माई प्रोफाइल वाला वो यहाँ से आ रहा है, प्रोफाइल कंपोनेंट से, ठीक है। तो इस तरह मैं आपको समझाता हूँ कि जो ये वाला बेसिकली कोड है, ये जो रिटर्न फंक्शंस के अंदर ये बेसिकली लिखा गया है, ठीक है, जो हमने फ़ाइल बनाई है। तो ये बेसिकली इसको हम कहते हैं JSX, ठीक है। इसमें एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप एक टैग को इस्तेमाल करेंगे JSX के अंदर तो ये वर्क करेगा रिटर्न के फंक्शन के अंदर। अगर आपने मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल टैग्स बनाने हैं तो फिर ये वर्क नहीं करेगा। इसके लिए एक रैपर की जो है ना ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको ये कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाने की जो है ना कोशिश करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसी H1 को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास ना एक एरर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, वो यही कह रहा है कि JSX एलिमेंट मस्ट बी रैप्ड इन एन इनक्लोज्ड टैग, ठीक है। तो अब हम इस एरर को ख़त्म करते हैं। सिंपल क्या करना है, यहाँ पर हमने एक डिव बना देनी है। डिव को हम कोई क्लास भी दे देते हैं, ठीक है। इसको क्लास दे देते हैं हम, क्लास नेम होता है इसमें ना प्रोफाइल। तो ये बेसिकली JSX हो गया। JSX में जब हम मल्टीपल जो है ना टैग्स लिखते हैं, ठीक है, वो हम एक रैपर के अंदर लिखते हैं। रैपर हमारा क्या है कि हमने ये एक जो डिव बनाई है ये एक रैपर है। इसके अंदर अब जितने भी आप चाहें 3, 4, 5, 8, 10 जितने भी आप टैग्स लिखना चाहें लिख दें, अब एरर नहीं आएगा। लेकिन अब अगर मैं इस रैपर को हटा दूंगा तो ये एरर दे देगा, क्योंकि एक जो है टैग के लिए आपको रैपर की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप मल्टीपल टैग्स लिखना चाहते हैं विद JSX तो आपको उसके लिए एक रैपर बनाना पड़ता है। तो स्क्रीन पे चलते हैं तो आप देखेंगे, ये देखें, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। अगर इसी तरह मैं इस रैपर को हटा दूं यहाँ से तो सेम वही बात कि आपको स्क्रीन्स के ऊपर एरर शो हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। JSX सिंपल के ये हम यूज़ करते हैं लाइक जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर HTML को लिखने के लिए। मैं दोबारा जल्दी से रिवाइज़ करवा देता हूँ। इसमें आपको JSX समझ आ गया कि ये लाइक जावास्क्रिप्ट में HTML को लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपने देखा कि हम एक कस्टम HTML किस तरह लिखते हैं और JSX जो है उसको हम किस तरह लिखते हैं, और हमने एग्जांपल्स भी अच्छे से कर दी है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आई होप आपको रिएक्ट JSX अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने एग्जांपल्स भी अच्छे से देखे होंगे और रिएक्ट JSX और HTML के दरमियान में क्या डिफरेंस है उसको भी आपने अच्छे से देखा होगा। तो
एंड पे फिर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है वो आप तक आसानी पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।